लॉकडाउन में देश में सभी दुकानें बंद हैं। वहीं शराब दुकानों को खोलने और बंद होने के प्रश्न कई ग्राहकों के लिए असमंजस में ही रहा। देवास में अभी किसी भी प्रकार से शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इन्हीं के अलावा शराब ब्लैकर पूरे लॉकडाउन में सक्रिय हैं। पूरे लॉकडाउन में शराब औने पौने दाम में ब्लैक में बिक रही है। शराब माफिया की नई जुगाड़। बैलगाड़ी पर ले जा रहे थे शराब। लॉकडाउन के चलते जिले के अधिकांश शराब दुकानों में चोरी की वारदात। शराब चोरी की वारदातों के बाद ठेकेदारों के क्षेत्रों में ही बेची जा रही 4 गुना दामों पर शराब। आबकारी विभाग मौन। लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही जिले की शराब दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा सील भी किया गया, जिसके कारण शराब व्यवसायियों का कारोबार ठप हो गया था। मगर इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिले की अधिकांश शराब दुकानों से चोरी की वारदात सामने आई, जिनमें दुकान में रखा अंग्रेजी और देशी शराब का बड़ी मात्रा में चोरी होना सामने आया था। शराब दुकानों में रखा यह साल के अंत तक स्टॉक लाखों रुपए में था, मगर आज उन्हीं ठेकेदारों के क्षेत्रों में माल का सप्लाई ऊंचे दामों में बिकना इस ओर इशारा कर रही है कि अगर सील दुकानों में रखा स्टॉक अगर चोरी हुआ तो फिर ठेकेदार अपने ही क्षेत्रों अंग्रेजी और देशी शराब का यहाँ स्टॉक कहां से आया, जो कीमत से 4 गुना मूल्यों में बेचा जा रहा है। दबंग की टीम देवास जिले में सर्वे पर निकली है। सर्वे किस तरह का हो रहा है, शराब दुकानों से चोरी होना बड़ा एक विषय बना हुआ है कि आखिर सील होने के प्रथम लॉकडाउन के चलते सील दुकानों को जिस तरह सील किया गया था, उन दुकानों से शराब का चोरी होना एक बड़ा ही शंका का विषय है। और किस तरह यहाँ पर दुकानों से चोरी हुई है और जिन दुकानों से चोरी हुई है उन्हीं दुकानों के ठेकेदारों के क्षेत्रों में शराब परोसी जा रही है। शराब परोसना कोई आम बात नहीं है, यहाँ रोजमर्रा की बात रही है, मगर सील दुकानों से शराब को चोरी होना और उसके बाद गली मोहल्लों में बिकना और उन्हीं ठेकेदारों के क्षेत्रों में बिकना विशेषकर और ऊंचे दामों में बिकना, यह एक बड़ा सोचने का विषय है। आखिर प्रशासन क्यों इस ओर आंख मूंदे बैठा है और कब इन लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं सोनकस थाना अंतर्गत ब्लेकर को पुलिस ने बैलगाड़ी से देशी शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा। शराब माफिया ने बैलगाड़ी का अलग तरीका अपनाया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना प्रभारी उपेंद्र छारी ने बताया कि राजपाल नामक युवक रात में बैलगाड़ी से देशी शराब ले जा रहा था। उसके पास से पुलिस ने कुल 28 पेटी देशी शराब जब्त की, साथ ही धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, सोनकस पुलिस को कल एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें भारी मात्रा में दारू पकड़ी है। सर, क्या है पूरा मामला, विस्तार से? कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक शराब अवैध रूप से जो शराब का परिवहन होने का उसने ज़रा सूचना दी थी। उस सूचना पर जब टीम बनाकर हमने रवाना की और उस एरिया को घेराबंदी किया, तो एक बैलगाड़ी में रख के 28 पेटी देसी प्लेन लेके राजपाल नाम का व्यक्ति जा रहा था। उसके साथ में एक व्यक्ति और था, तो अरविंद नाम है। वो जब घेराबंदी की तो वो वहाँ से मौके से एक जना भाग गया, इसको पकड़ लिया। फिर शराब की पेटियाँ गिनी तो 28 पेटी देसी प्लेन शराब निकली, जिसको लाके बैलगाड़ी को लाके अभी जब्त किया है, FIR की है उसमें, और फरार आरोपी की तलाश इसमें जारी है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब का पकड़ा जाना आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब पुलिस इतनी मात्रा में शराब पकड़कर कार्रवाई कर रही है तो आबकारी विभाग लाहन जब्त कर वाहवाही करने में ही खुश है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन में बिक रही अवैध शराब का यहाँ सिलसिला कैसे रुकेगा, या फिर लॉकडाउन के बाद समाप्त होने और देवास में दुकानें शुरू होने के बाद ही यह सिलसिला समाप्त होगा। दबंग न्यूज़ के लिए देवास से रितेश राठौर की रिपोर्ट।